को चौड़ा करने के लिए प्रस्ताव लिया गया था, वो हमारे आने के बाद भी लिया गया। उपस्थिति पर साइन करा लिए और हमें छाते पे ऊपर मूंग डालेंगे आदि कोई मतलब थोड़ी है। पूरी पर गाँव वालों के साथ सलाह करने की कोशिश है, गरीबों की आस से और समुदाय विशेष के हित को देकर, निजी स्वार्थ को लेकर उन्होंने ये कदम उठाया है। सुनने में तो मेरे भी आया, लेकिन वो एकदम गलत है। चिड़िया भी सांप से लड़ने के लिए तैयार होती है, जो से टूटता है तो इंसान है भाई। विकास के झूठे दावों की हवा निकल चुकी ग्राम सेवा में, कुछ भी नहीं है। और मैंने बाकायदा बाजूर साहब से ये विकास नहीं चाहिए, ऐसा रास्ता हो जिसमें लोगों का नुकसान भी नहीं हो और रास्ता भी निकल जाए, 2 गाड़ियों का रास्ता आराम से हो जाएगा, जिसमें मकान भी नहीं फूटेंगे। कोई इक्का दुक्का मकान आता है तो उसको समझा जाता है। 3 बाईपास है, नीमली से है कि लोग विनाश के ऊपर किसी का विकास नहीं चाहिए, ना किसी का विकास हुआ है। मैं इतना ही कहूँगा कि यहाँ क्या करें, चाहे कुछ ही कितने परिवार ऐसे हैं जो उतरने के कगार पे हैं और चर्चाओं में है कि कोई आपको गलत रिपोर्ट है। शिविर में ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव दिया तो ग्राम पंचायत के प्रस्ताव लेने से थोड़ी हो जाए। जितना चाहिए उतना तो ऑलरेडी है और फिर भी वहाँ छोटा ना उजाड़ ए खुदा किसी के आशियाने को, ना उजाड़ ए खुदा किसी के आशियाने को, बहुत वक्त लगता है एक छोटा सा घर बनाने को। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमटीवी राजस्थान न्यूज और मैं हूं आपके साथ शीतल जादौन। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है राजस्थान के नीमका थाना के सिरोही गांव से, जहां सड़क चौड़ीकरण के प्रस्ताव को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा खुलकर सामने आया है। दर्जनों ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और पंचायत प्रशासन पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर के आदेश की अवहेलना करने के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों ने सरकार में सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष और नीमका थाना के पूर्व विधायक प्रेम सिंह बाजोर से भी मुलाकात की और आसियाने ना उजाड़ने की गुजारिश की। दरअसल ग्राम पंचायत में 5 जून को आयोजित बैठक में बस स्टैंड से ग्राम पंचायत भवन तक मुख्य मार्ग को 27 फीट चौड़ा करने का प्रस्ताव पारित किया गया था, जबकि पंचों का आरोप है कि बैठक में पहले उपस्थिति रजिस्टर पर हस्ताक्षर करवा लिए गए और बाद में सड़क चौड़ीकरण का प्रस्ताव जोड़ दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि यदि इस प्रस्ताव पर अमल किया जाता है तो कई परिवारों के मकान टूट जाएंगे और लोगों के सर से छत छिन सकती है। विरोध प्रदर्शन के दौरान उप सरपंच रघुवीर सिंह मोकावत ने बताया कि सड़क चौड़ीकरण के इस प्रस्ताव का गांव के लोगों पर गंभीर असर पड़ेगा। वहीं पूर्व सरपंच समिति सदस्य बनवारी लाल यादव ने कहा कि गांव में पहले से ही 3 वैकल्पिक सड़कें मौजूद हैं, जहां से भारी वाहन आसानी से निकल सकते हैं। आवश्यकता हो तो एक नया बाईपास बनवाया जा सकता है, लेकिन गांव के बीचों बीच सड़क चौड़ी कर लोगों के घर तोड़ना उचित नहीं होगा। ग्रामीणों का कहना है कि कई परिवारों के पास केवल 2 कमरे हैं। यदि सड़क चौड़ीकरण में एक कमरा भी टूट गया तो उनका जीवन बेहद कठिन हो जाएगा और कई लोग बेघर होने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। इसी मुद्दे को लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट, अतिरिक्त जिला कलेक्ट्रेट, उपखंड अधिकारी, संबंधित मंत्री और मुख्यमंत्री को विज्ञापन भेजकर हस्तक्षेप करने की मांग की। ग्रामीणों ने अपनी शिकायत नीमका थाना के अतिरिक्त जिला कलेक्ट्रेट भागीरथ साख के समक्ष भी रखी। इसके बाद अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने विकास अधिकारी के नाम आदेश जारी करते हुए सड़क चौड़ीकरण के नाम पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही को तत्काल रोकने तथा पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने के बाद ही नियमानुसार आगे बढ़ने के निर्देश दिए हैं। लेकिन ग्रामीणों का आरोप है, इसके बावजूद सोमवार करीब 5 बजे ग्राम पंचायत ने सड़क की पैमाई शुरू कर दी, जो अतिरिक्त जिला कलेक्ट्रेट के आदेशों की अवहेलना है। जब पैमाइश की कार्रवाई शुरू हुई तो बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी मौके पर पहुंचकर विरोध दर्ज कराया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद सिरोही ग्राम पंचायत के खिलाफ ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। वहीं पर बाजौर हाउस में आशियाने बचवाने की गुहार लगाने गए ग्रामीणों ने मौके पर जाकर अपनी मनोदशा और व्यथा जानी। हमारे विशेष संवाददाता संदीप अग्रवाल ने देखिए ये पूरी रिपोर्ट।
सुरेश जी, आप उप सरपंच हैं सिरोही गांव के और आज तोड़फोड़ की कार्रवाई को प्रस्तावित किया गया था, लेकिन विडंबना ये है कि आपके द्वारा जो साइन किए गए थे प्रस्ताव पे उसको कहीं ना कहीं चैलेंज किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? मैं वार्ड पंच हूँ, ग्राम पंचायत में सरपंच भी उप सरपंच भी हूँ। जो रास्ता को चौड़ा करने के लिए प्रस्ताव लिया गया था वो हमारे आने के बाद में लिया गया। हमारे उपस्थिति पर साइन करा लिए और हमें वापस भेज दिया गया। उसके बाद में पीछे से ये कुकर्म किया गया है, हमें इससे अवगत नहीं तो करवाया गया और तो बाद में मालूम पड़ा है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि सरपंच ये कह रहे हैं कि आपकी सहमति से प्रस्ताव दिया गया है। आप कहाँ थे उस समय? हमारी कोई सहमति नहीं थी और न हमें पूछा गया, हमारे पीछे से उपस्थिति पर साइन करवा हस्ताक्षर हैं आपके? हस्ताक्षर उपस्थिति है। हमें वापस भेज दिया पंचों को और उसके बाद में पीछे से कुकर्म किया गया है। तो क्या लगता है कि आपको तोड़फोड़ होगी कि आप बादल साहब से मिलके आए थे आज? बादल साहब ने भी ना कह दिया कि गलत काम नहीं होगा। गलत काम कैसे है? अतिक्रमण का मामला है, अतिक्रमण कर रखा है, रास्ता चौड़ा करने के लिए प्रस्ताव लिया गया है। ये कुछ चंद आदमियों को, विशेष आदमियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये प्रस्ताव लिया गया है। कौन है विशेष आदमी? जैसे नाम कुछ बता सकते हैं तो आप? नाम जैसे इनके समाज के कुछ आदमी स्कूल वगैरह का रखी है, उनको फायदा पहुंचाने के लिए काम किया गया है। नाम क्या है सरपंच का आपके यहाँ गाँव का? सरपंच का श्री JP केशवा। ठीक है, आपका नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम रघुवीर सिंह है, वार्ड पंच हूँ 21 नंबर वार्ड से और उप सरपंच भी हूँ। ठीक है, काफ़ी है मेरे लिए। मैं पूर्व पंचायत समिति सदस्य बनवालाल यादव बोल रहा हूँ। जो ग्राम पंचायत ने ये मुद्दा उठा रखा है रास्ता चौड़ा करने का, वो एकदम गलत है। क्योंकि हमारा इस साइड का क्षेत्र डहरवाड़ा है, इसमें 3 बाईपास है। नीमली से है, तिलोक जी चेयरमैन के फार्म हाउस से है, राणा सर से है। इस डहर में कोई समस्या नहीं है रास्ते की। प्लस रही ग्राम पंचायत यदि गांव का विकास करना चाहती है तो ये नीमली से जो रास्ता आया है ना, इसको बाईपास में दे, किसानों का उद्धार हो, गरीबों का उद्धार हो। इस रास्ते में तो वो गरीब बसे हुए हैं जिनके पास एक मकान, एक इलेक्ट्रिक बाथरूम नहीं है। दूसरी जगह बसने के लिए इनके पास प्लाट नहीं है। तो ये ग्राम पंचायत, ये प्रशासक जबरदस्ती से इन गरीबों को क्यों परेशान करना चाहता है? ये गलत है काम। प्रदेश में हाल फिलहाल बीजेपी सत्ता में काबिज है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार दावे कर रहे हैं कि आमजन को सुविधा युक्त जो जीवन है वो कहीं ना कहीं मुहैया कराया जाए। सुविधाएं तमाम अधिकारी जो हैं, सरकारी मशीनरी है, उनको भी उन्होंने सख्ती से लिया है। और हाल ही में एक बयान है वो वायरल होता हुआ नजर आ रहा है कि उसमें कहा है कि SC ST पे यदि अपराध होता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ऐसा इससे विपरीत एक मामला सामने आया नीमली थाना के सिरोही गांव का, जहां पे SC ST के जो लोग हैं उनके घरों को विकास के नाम पे उजाड़ा जा रहा है। मैं आज हाल फिलहाल नीमली थाना के पूर्व विधायक और सड़ी कल्याण बोर्ड अध्यक्ष प्रेम सिंह बहादुर के आवास पे खड़ा हूँ। यहाँ पे तमाम जो ग्रामीण है वो पहुंचे हैं। मैं कैमरा पर्सन सागर को दिखाएं एक बार ये यहाँ पे पहुंचे हैं, क्या इनकी समस्या है, इनकी बातचीत करके इनसे जानते हैं क्यों आए हैं यहाँ पे। सर, क्या नाम आपका? संजय शास्त्री। संजय जी, आप यहाँ पहुंचे हैं, क्यों पहुंचे हैं? देखिए, अभी सिरोही में सरकार की ओर से तो नहीं है, लेकिन सरपंच जी और पंचायत प्रशासन की ओर से ऐसा लग रहा है कि भाई वो 30 फुट का रोड चौड़ीकरण के नाम पर गांव वालों के साथ छलावा करने की कोशिश है। गरीबों की आसिया ने उजाड़ने का एक प्रकल्प वे लोग लेकर के षड्यंत्र भी जो कार्य कर रहे हैं। और जागरूक होने के नाते हम सभी लोग चाहते हैं कि विकास के नाम पर किसी की आत्मा को कुचला नहीं जाए। जब मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हो, तो किसी को विश्वास में लेकर के कोई काम करे तो अच्छा भी लगे। और ये लोकतंत्र है, जनतंत्र प्रजातंत्र है। जब तंत्र फेल होता है तो प्रजा को आवाज उठानी पड़ती है। आज हम उसी बात को लेकर के बाजोर साहब से मिले हैं और बाजोर साहब से हमारी बात हुई है तो वे कह रहे हैं कि पॉजिटिव बात उन्होंने करी है। उन्होंने कहा कि किसी का नुकसान भी नहीं होगा और जितना हो सके, वे 27 फुट की बात कर रहे थे कि 27 फुट चौड़ीकरण करेंगे। 27 फुट क्या जरूरत आगे चौड़ी करने की? जब 2 गाड़ियां 16 फीट में निकल रही है तो 16 फुट 15 फीट में क्या दिक्कत है? कर लो 15 फीट। उन्होंने ऐसा समझ रखा है क्या? आप क्या समझते हैं? सरपंच बनना आपने, जनता ने आपको बनाया है, लेकिन इसका मतलब ये होगा कि आप जनता की छाती पे ऊपर मूंग दड़ेंगे यार, ये कोई मतलब थोड़ी है। संजय जी, एक सवाल मेरा ये रहेगा बीच में
कि कोशिश की जा रही थी कि दावे ये भी किए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं कास्टिज्म का जो है सरपंचों की एक समुदाय विशेष से आता है और समुदाय विशेष के हित को देकर, निजी स्वार्थ को लेकर उन्होंने ये कदम उठाया है। सुनने में तो मेरे भी यही आया है, लेकिन आप भी जानते हैं ये डेमोक्रेसी है। एक कास्ट के आधार पर आप राजनीति नहीं कर सकते। राजनीति करनी तो सातों कौमों को साथ में लेकर करना पड़ता है, और बिना आप अस्तित्व के ये 5 साल जनता ने आपको शर्माते बैठाया है। एक जात ने थोड़ी बैठा है, एक कास्ट ने थोड़ी बैठा है, सभी लोगों ने वोट दिया आपको, तभी आप इस पोस्ट पे हैं आज। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि एक जात को, एक कास्ट को फायदा पहुंचाने के लिए दूसरी बाकी जातों को आप नुकसान कर देंगे, कतई संभव नहीं है और ना होने देंगे। ये हम लोग बीजेपी के वोटर हैं और सारे मेरे साथी जो लोग हैं, आप भी जानते हैं पूरी जिंदगी की जब पूंजी लगती है तब मकान बनता है, और मकान को तोड़ने की बात आती है तो शायद कोई भी हो, नन्ही सी चिड़िया भी सांप से लड़ने के लिए तैयार होती है। जो आसियाना टूटता है तो इंसान है भाई। संजय जी, एक सवाल ये भी रहेगा, क्योंकि देखिए विकास के नाम पर तोड़फोड़ होना जरूरी भी है, लेकिन वहां तक जरूरी है कि स्टेट लेवल की बात करें, सांगनेर की 86 कॉलोनियों का मुद्दा गरमाया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट तक के आदेश हो चुके हैं, बावजूद इसके विरोध प्रदर्शन जारी है और अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और एक ग्रामीण क्षेत्र में तोड़फोड़ करना, और ग्रामीण एरिया की बात करें तो ऐसे कुछ सामाजिक लोग में सामने आए थे, ST के समाज के, जिनके पास खाने के लिए दाने नहीं है, उनके घर को तोड़ा जा रहा है। बिल्कुल तोड़ा जा रहा है। मेरे साथ में भाई मदन जी हैं, इनके क्या इनसे बात करेंगे, हाँ क्या कंडीशंस है। लेकिन आप ये देखिए, विकास के नाम पर विनाश नहीं चाहिए। आप विकास करो, हम आपके साथ में हैं, लेकिन विनाश नहीं। किसी के सर को कुचल कर, किसी की आत्मा को कुचल करके आप जो विकास की गंगा बहाना चाहते हैं, ऐसी गंगा में स्वीकार नहीं है और ना करेंगे। तुम्हें विकास ही करना है तो शाहपुरा रोड पूरा पड़ा हुआ है, एक साइड का रोड एक साइड पानी भरा है, 6 महीने से भरा है। क्या कर रहा है प्रशासन? हाँ तुम्हारा विकास, विकास के झूठी दावों की हवा निकल चुकी ग्राम सिरोही में, कुछ भी नहीं है। और मैंने बाकायदा बाजूर साहब से कहा कि साहब गरीब आदमी है, गरीब जनता का आप मसीहा, दुनिया बाजूर साहब को मसीहा कहती है, तो बाजूर साहब ने यही मुझे आश्वासन दिया, सभी लोगों को आश्वासन दिया है कि आप चिंता मत करो, मध्यम मार्ग निकाल करके 15-16 फीट की जो रास्ते की बात है उसी पे बात करेंगे, 27 फीट नहीं होगा। अगर आपकी बात नहीं मानी गई और तोड़फोड़ जारी रहा तो क्या रणनीति रहने वाली है? रणनीति ईंट सीट बढ़ा देंगे साहब, क्या बात करते हो, मकान ही टूटने देंगे। बिल्कुल आंदोलन होगा। आंदोलन आज दिन तक जो हुआ ही नहीं, ऐसा आंदोलन होगा, देख लेना आप, आपके सामने है। सिरोही और हमारा जो गांव है शांति प्रिय गांव है, लेकिन जब बात खुद की अस्मिता की आती है ना भैया, मियान से तलवार निकलने में टाइम नहीं लगेगा। ये मान के चलिए, किसी की आशा ना तोड़ दो, मामूली बात थोड़ी है, किसी का खेल थोड़ी है। हम बात करेंगे ADM साहब से भी, ADM साहब ने मैंने बात करी रात को, ADM साहब ने भी हमें पॉजिटिव बात करी, ADM साहब ने पॉजिटिव बात करी है। ऐसे थोड़ी मकान तोड़ सकते हैं कि अंदर खाने कुछ बात और चल रही है, बाहर कुछ और हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो लगता है कि आपकी बात जो हुई है वो सकारात्मक पहल करेगी आगे। सकारा उन्होंने जब इतनी बड़ी पोस्ट बैठा हुआ व्यक्ति प्रेम सिंह जी ने कहा है कि हम आपकी 15-16 फुट की ही बात करेंगे, किसी का नुकसान नहीं होने देंगे। होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो आंदोलन का रास्ता तो इख्तियार करेगी ना, अहिंसा का आंदोलन पकड़ेंगे हम, क्या बुराई होगी इसमें। इस लोकतंत्र में सभी को बोलने का, सभी को मांग रखने का अधिकार है। जब मांग, आप जंतर मंतर देख रहे हो ना क्या हो रहा है, वही सिरोही में भी हो जाएगा। ये अपने रास्ते में, हम हमारे रास्ते में रहेंगे। क्योंकि सरकार के दावों की पोल तो सबसे खास बात ये तब हो जाती है कि बीजेपी वोटर जो है वही इस पूरे महा आंदोलन को रूप दे रहे हैं। एक बड़ा आंदोलन की रणनीति तैयार कर ली इन्होंने। संजय शास्त्री मौजूद थे, ग्रामीण हैं, सिरोही गांव से और आगवाड़ी गांव से, दोनों सम्मिलित हैं। मेरे साथ और भी ग्रामीण है। क्या नाम आपका? मुकेश कुमार शर्मा। मुकेश जी, यहाँ पे पहुँचने का कारण क्या बताएंगे? और दूसरी बात, सबसे अहम सवाल, कई घर टूटने की कगार पे, आश्रय उजड़ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मैं खाली इतना ही कहूँगा कि आशियाने उजाड़ करके ये विकास नहीं चाहिए। ऐसा रास्ता हो जिसमें लोगों का नुकसान भी नहीं हो और रास्ता भी निकल जाए, 2 गाड़ियों का रास्ता आराम से हो जाएगा, जिसमें मकान भी नहीं फूटेंगे। कोई इक्का दुक्का मकान आता है तो उसको समझा बुझा करके वो समाधान निकाला जाएगा। सरपंच कौन है आपका? सरपंच जयप्रकाश जी कसवा है। उनसे आपने बातचीत की? उनसे मेरी बातचीत हुई थी। मैंने उनसे ये कहा कि यार कम से कम आप ये 16-17 फीट का 15 फुट का रास्ता कर दो, जिसमें ये समाधान भी निकल जाए और गांव का विनाश भी नहीं हो। तब उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, रास्ता तो 20-22 फुट का ही निकलेगा, 15-16 फुट के रास्ते से कुछ नहीं होगा। ये मेरी बात हुई थी। और फिलहाल भाई हमारी तो इच्छा यही है कि गांव का विनाश नहीं हो, क्योंकि विनाश के ऊपर किसी का विकास नहीं चाहिए और ना किसी का विकास हुआ है। मैं इतना ही कहूँगा कि यहाँ आने का हमारा उद्देश्य। आपके साथी ने बताया कि कहीं ना कहीं आंदोलन की राह पे चल पड़े हैं आप, और लगता है कि अगर आपकी बातें नहीं मानी गई, आपका जो टूट फूट के कार्यक्रम है वो बंद नहीं किया गया, तो आंदोलन करेंगे।
तो वो फिर गांव के सारे साथी बंधु उसी हिसाब से आगे की तैयारी करेंगे। जो फिर आगे होगा वो देखा जाएगा। ठीक है ठीक है। मेरे साथ कुछ मौके पर मौजूद है। क्या नाम है आपका? बदनलाल, क्यों पहुंचे हैं आप? हमारे वो तोड़ फोड़ के चक्कर में है, रास्ता चौड़ा करने के नाम पर मकानों को तोड़ा जा रहा है। उसके चक्कर में कितना फुट चौड़ी करने की बात हुई है? कितने फुट वो और काम तो 27 बताते हैं, लेकिन वैसे 30 के बोल रहे 30 तो अभी आप यहाँ फिलहाल तो। और अगर आपकी बातें नहीं मानी गई तो फिर आगे देखेंगे। हम हमारे बच्चों को रोड पर घेर देंगे, वो क्या करेंगे, चाहे कुछ ही हो। कितने परिवार ऐसे हैं जो उजड़ने के कगार पे? 150 परिवार हैं। 150 परिवार। हाँ ठीक। देखिए मेरे साथ खुद पीड़ित मौजूद थे और ग्रामीण पहुंचे हैं बाजोर हाउस में। पूर्व विधायक रह चुके हैं, हाल फिलहाल बीजेपी सरकार में मंत्री के पौधे पे हैं, सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हैं प्रेम सिंह बाजोर। सकारात्मक बात हुई है, ग्रामीणों को कहना है कैमरे पे साफ साफ। सबसे अहम बात तब हो जाती है कि इन्होंने एक बात कही है, विकास के नाम पे विनाश नहीं चाहिए। सरकारें मानती हैं इनकी बातें तो ठीक है, नहीं तो आंदोलन की राह पकड़ेंगे, जिसकी समझ जिम्मेदारी सरकार की होगी। एक खास बात और कहूँगा यहाँ पे कि 150 से 200 परिवार उजड़ने के कगार पे हैं, जिसका आशियाना टूटता है, कहीं ना कहीं उनको दर्द होता है और लाजमी भी है। खैर ये देखने वाली दिलचस्प बात होगी कि आगे वाली रणनीति क्या होगी। क्या इनके सामान टूटेंगे अतिक्रमण के नाम पे, या फिर ये आंदोलन का रुख अपनाएंगे। सोई कैमरा पर्सन वीके सनी के साथ संदीप अग्रवाल, एमपी राजस्थान न्यूज, जयपुर। आप देख रहे हैं एमटीवी राजस्थान न्यूज, देश की अपनी आवाज।